बनाना कौन सिखाता? उसका एक अलग से पौधा मॉडल तो क्या होता है वो जब आप foundation एक है। सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो आपको पता ही है कैसे चढ़नी है। चढ़ चुके ना, अब आप आगे के बारे में सोचिए, आगे की सीढ़ी के बारे में सोचिए और पीछे वाले को बताइए ये सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती। बस जीवन यही है, यही है जीवन। हाँ, अब मैंने आपको पूरा उसका पद्धति तैयार कर दिया, आर्टिकल तैयार कर दिया। अब ये बारी आपकी है, ये बारी आपकी है। अब आप आर्टिकल लीजिए और खड़ा कीजिए, उसका सूत्र बन गया। अब लगाइए, आप फार्मूला उगाइए और करिए। लीफी वेजिटेबल को भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल सबको 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 कल हमने खाया था ना मेथी का। हाँ, आप सब चीज को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। हाँ, प्याज हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, इंसान को छोड़कर। इंडस्ट्री है लोग उधर दुबई में वो भी शायद आ जाएगा। खाना बना देंगे, कांदा काटेंगे, सुनाते हैं ना। इंसान को छोड़कर हाँ, सब कर सकते हो डिहाइड्रेट। सबसे बड़ा इंडस्ट्री ये बता चुके हैं आपको। अब आते हैं हम लोग पानी। अच्छा, ये भी बता चुके है ना, इसमें कैसे कैसे रिचार्जिंग करना, वो सब करना वो है। उसके बाद बीजों की बात करें तो बीजों को लेकर जो है ना बहुत बड़ा काम है। अभी ये में भी इतना बड़ा काम है कि आदमी की पूरी उम्र खत्म हो जाए, पर इसमें हमने इतनी स्पीड से काम किया, इतनी स्पीड से काम किया कि जितना हमने बीजों में काम किया ये अपने आप में 20 साल 30 साल का काम है। जब कोई व्यक्ति वही काम करे तब उतना काम हमने इन सारे कामों के साथ में इकट्ठा किया। एक दिन में कितना काम करते थे? वो नहीं पूछना, सीक्रेट है। नहीं, वो भी बताएंगे। 20 से 22 घंटे तक काम होता है भाई अभी। हाँ, 20 से 22 घंटे हम अभी भी काम करते हैं। आपके साथ इधर पे रहते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम अपने फ़ोन पे लगते हैं। फ़ोन पे का कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कब तक मतलब होता रहेगा। सबको जवाब देना पड़ता है, ये वो सब होता है। तो उसमें फिर हमें वो भी सोचना किधर ट्रायल डला, किधर क्या हो रहा, उसकी भी अपडेट लेना, ये बात करना उससे बहुत। अभी जो ये यहाँ पे काम दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, समझ लो। ये तो 5% 10% है। काम फैला है ना भाई अपना पूरा। अभी एक एक चीज पर काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग खेतों में करना पड़ेगा ना। अब एक ही जगह पे तो सारा काम नहीं दिखा सकते ना, तो वो चीज है। तो इसलिए ये सब लगाने का पर्पज यही था कि आपको एक नजर में चीजें समझ में आए कि क्या क्या हो रहा है और हमें क्या क्या करना है। तो इसमें बीजों को बचाने का जो अभियान है ये इतना बड़ा है क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। बीज से अगर क्वालिटी बीज होंगे तो क्वालिटी प्लांट्स आएगा, क्वालिटी प्लांट्स आएगा, क्वालिटी प्रोडक्शन आएगा, क्वालिटी प्रोडक्शन आएगा, क्वालिटी फूड पेट में जाएगा, फिर क्वालिटी हेल्थ बनेगी। तो सारा चीज़ जो है ना नेटिव सीड्स है। और नेटिव सीड्स इतना बड़ा चीज़ है कि आप समझ लो पुराने लोगों ने जो अनाज खाया है वो पुराना बीज का ही अनाज खाया, देसी बीज का अनाज खाया, इसलिए वो आज भी मुस्कुरा रहे हैं और चल रहे हैं 90 साल में। अभी हमारी दादी को आप देख लोगे तो कहोगे ये 45 साल की हाँ, और को 45 का भी कैलकुलेशन फेल हो जाए आपका। आपके गालों में जो चमक है ना उससे 4 गुनी चमक उनके गालों में अभी। और 92 ईयर ओल्ड है एज है उनका। और हमारे दादाजी अभी 99 ईयर ओल्ड है, उनके 10 बच्चे, समझ लो ना। और अभी वो कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 घंटे उनकी वर्किंग है। वाह, 10 से 12 घंटे। सुबह 6 बजे जैसे ही उजाला होता है, आज तक उन्होंने घड़ी नहीं बांधी ना, आज तक उन्होंने फोन रखा। ठीक है, उनका उजाला हुआ तो समझ लो सुबह हो गई उनकी। ठीक है, अब वो जितने भी बजे हो, चाहे सुबह में 5 बजे उजाला हो, चाहे 6 बजे हो या 6:30 बजे, और जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक वो खेत में मिलेंगे। उनका मिलने का एक ही स्थान है। ठीक है, अभी जैसे अंधेरा नहीं हुआ ना, अभी आप जाओगे तो वो खेत में मिलेंगे आपको 99 ईयर्स। हम तो एक दिन में थक और अभी वो जंगल से लकड़ी तक लेके आते हैं अभी। हाँ, अभी ये एज में सोचिए, 99 साल की एज में। क्यों? इन लोगों ने हाइब्रिड का अनाज नहीं खाया, इन लोगों ने इंडिजीनियस सीड्स का फूड खाया और देसी घी पिया गाय का। तो वो जो माइलेज है ना, वो गाड़ी अभी तक माइलेज दे रही है, समझ रहा ना, क्योंकि इनका इंजन को जो पेट्रोल मिला ना पहले, वो सही फ्यूल मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भी अच्छी हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आप अपने बारे में कम, बच्चों के बारे में ज्यादा सोचो, क्योंकि आपकी तो गई। 99 बाकी है। सही है, कोई नहीं, खैर अच्छी बात है। हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करें, आज से शुरू करें तो हम जो है ना कम से कम, देखिए ये बात हालांकि ये सही है, आपको देखो इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको लौकी खानी, हमारे पास देसी बीज, आपको गिलकी खानी, वो हमारे पास है। तो आपका तो कंप्लीट पैकेज हम दे रहे हैं ना आपको।
तो आपको, हमें तो खोजने में इतना साल लग गया, 15 हमारा साल लग 15 गए, साल और बच अभी गया। पूरी चीजें नहीं खोजी और 15 साल लगेंगे। तो वो तो आपको 15 साल का आज से ही शुरू हो रहा है ना भाई, सही बात। है ना। तो वो तो आप इंस्टेंट शुरू कर सकते हो, और इंस्टेंट अपने सारे बीजों को बदल के अपनी डाइट बदलिए। देखो जब अच्छा पेट्रोल इसमें जाएगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली माइलेज पे आएगी। सुबह उठते ही आपको लगेगा यार क्या कर ले, समझ गए ना। और जब तक रात अंधेरा नहीं होगा, फिर आपको अंधेरा होने के बाद लगेगा कि यार थोड़ा और उजाला रहता, समझ गए ना। तो ये थॉट ऑटोमेटिकली आएंगे। ये है हमारे नेटिव सीड्स की ताकत। और अभी जो हम पैकेट और पॉइजनस फूड खा रहे हैं, उसमें खा लिया थोड़ा ज्यादा तो सोना है फिर साहब, फिर चलने नहीं हो रहा, थोड़ा रेस्ट चाहिए। और फिर खाने के बाद जान आना चाहिए, तो थकान आती है। उल्टा होता है ना, घोड़ा जब चना खाता है तो दौड़ता है ना भाई, हम तो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो क्या हो रहा है ना, जान नहीं आ रही है, ताकत नहीं मिल रही फूड में। वो फूड में ताकत मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो आएगी नेटिव सीड से। तो ये बहुत बड़ा खेती एक विज्ञान है। इस विज्ञान में केवल बीज डाल के फसल उगाना नहीं है, इसमें आपको ये सारा तंत्र वापस से बिठाना पड़ेगा, तब जाके आप समाज को, खुद को और अपने बच्चों को एक हेल्दी फूड दे सकते हैं, और उससे उनको अच्छा ताकतवर इंसान बना सकते हैं। और ये सब इसलिए नहीं है, आप कहोगे यार साहब ये करने में बहुत बजट जाएगा, टाइम जाएगा। तो भैया जो पैसे आप लगा रहे हो या पैसे बना रहे हो, वो पैसे भी तो सब इन्हीं चीजों में जाने हैं फिर वापस। बीमारी में। तो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, आगे पाट पीछे सपाट। तो फायदा क्या आगे पाट पीछे सपाट करने से, पाट ही पाट करो, है कि नहीं। सपाट करने का सवाल ही नहीं बनता। तो ये नेटिव सीड का काम है। फिर उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी का काम, जो मैंने आपको उस डायग्राम में समझाया कि हमें एक अच्छी जैव विविधता मेंटेन करनी, एक इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार करना है। कुल मिला के हमें एक ऐसी फैक्ट्री तैयार करनी है अपने खेत पे, जो फैक्ट्री ऑटोमाइज हो, है ना। जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं ना, तो बोलते हैं यार एक मैनुअली प्लांट है, एक ऑटोमाइज प्लांट है। तो हमें क्या करना है, एक ढांचा बिठा के, बायोडाइवर्सिटी का ढांचा बिठा के इसको ऑटोमाइज करना है। अपने आप पेड़ उग रहा है, बैक्टीरिया को पता है इसको क्या देना है, प्लांट्स आ रहा है, पत्ती आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फिर जाके इसमें कोई तो भी बुरी आसक्ति कीड़ा आ रहा है, वायरस आ रहा है, वायरस को खत्म करने के लिए उधर पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, इल्ली को खाने के लिए कोई बर्ड्स बैठा है, कोई कुछ बैठा है, पॉलिनेशन के लिए फूल आ रहे हैं, फिर मधुमक्खियाँ आ रही हैं, फिर उनका पॉलिनेशन हो रहा है, शहद बन रही है, भौरे हैं बहुत सारा, जो है ना लोगों को तनाव हो गया तो ठीक है गाना बजाने का, फिल्म दिखाने का काम, भौरे गुनगुनाएंगे, गुनगुन गुनगुन गुन, तो पूरे प्लांट जो है ना झूम उठेंगे, प्रोडक्टिविटी आएगी, सबको मजा आएगा। ये है सब उनका पूरा मैनेजमेंट, और ये पूरा होगा बायोडाइवर्सिटी। ये ऑटोमाइज प्लांट है, समझ लो, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे से एक दूसरे का काम होगा, एक दूसरे से एक दूसरे का काम चलेगा, एक दूसरा एक दूसरे से भोजन करेगा, एक दूसरे से एक दूसरे की व्यवस्था चलेगी। इसको बोलते हैं जैव विविधता। और ये जैव विविधता का एक प्रमाण आपको ये फार्म पे आप देख सकते हो। इस फार्म में 16 एकड़ के एरिया में 7,500 टोटल प्लांट हैं, 7,500 प्लांट्स, ठीक है। और उसमें 2,200 वेराइटीज़ हैं, 2,200 वेराइटीज़, जिसमें आपको अचार से लेकर, बादाम से लेकर, मोगनी से लेकर, काजू से लेकर, खिन्नी से लेकर, महुआ से लेकर, जो रेयर प्लांट्स हैं वो भी इस फार्म के अंदर है। मैंगो की 32 वेराइटीज़ का कलेक्शन है, आंवले की 12 वेराइटी का कलेक्शन है। हाँ, आंवला बोले तो आई नो, हाँ, गूसबेरी। हाँ, वो अभी फॉरेस्ट नहीं दिखाया ना, अभी तो हम इधर इधर घूम रहे हैं। अभी फॉरेस्ट लेके जाएंगे तो आपको चेरी दिखाएंगे, तमाम वैरायटीज जो आपने कभी नहीं देखी हैं वो सब लगा रखी हैं। इससे क्या हो रहा है ना, जैव विविधता मेंटेन हो रही, हर तरह के जीव आ रहे। अभी हम आपको मधुमक्खी के छत्ते दिखाएंगे सैकड़ों, फॉरेस्ट में जाइए आप, तो क्या हो रहा है ना, नेचुरली शहद आ रही है ना। तो हमारा इनकम, लाइवलीहुड मेंटेन हो रहा है, उससे इकोनॉमी जनरेट हो रही है, और उससे पॉलिनेशन भी हो रहा है हमारा, और मधुमक्खी कई तरह के चीज़ों को हैंडल कर रही है। सो क्या हो रहा है ना, जैव विविधता से हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम मैनेज हो रहा है, मतलब ऑटोमाइज फैक्ट्री लग गई आपकी। अभी क्या कर रहे हैं हम, मैनुअली फैक्ट्री लगा के बैठे, हमने बीज बोया, पेड़ काट दिए, ना चिड़िया को बैठने की जगह है, ना भौरे को, ना तितली को, ना मधुमक्खी को। तो क्या हुआ, इल्ली लगी तो चिड़िया है ही नहीं साहब, तो इल्ली के लिए मैनुअली दवाई डालो, ठीक है। फिर कीड़ा लगा, फिर ये डालो, फिर ये हो रहा है पॉलिनेशन, ये करो ये करो, ऐसे हम मैनुअली काम कर रहे हैं। अभी हमें ऑटोमाइज सिस्टम बिठाना, और ये कुदरत का सिस्टम है, और इसमें आपको कोई तो भी बजट खर्चा नहीं करना है, ये अपने आप होगा।
तो ये बहुत बड़ा काम है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सभी तरह के रासायनिक खादों के जैविक विकल्प। क्योंकि जब हम खेती में उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें ये गंभीरता से बात करना पड़ेगी, यह समझना पड़ेगा कि मिट्टी को क्या क्या तत्व चाहिए और उसकी आपूर्ति हम कैसे कर पाएंगे। अभी हम रासायनिक तरीके से डीएपी देते हैं तो फास्फोरस मिल जाता है पौधे को, यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन मिल जाता है, पोटेशियम देते हैं तो पोटास मिल जाती है, और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्व थोड़े थोड़े सब मिल जाते हैं। लेकिन जब हम जैविक की बात करते हैं तो हम क्या देते हैं साहब? उतनी मात्रा में क्या फास्फोरस दे पा रहे हैं जितनी मात्रा में रसायन से देते हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो जब फास्फोरस उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या होगा? डिफिशियंसी आएगी, डिफिशियंसी से पौधा कमजोर होगा, कमजोर से प्रोडक्शन गिरेगा। इतना तो साइंस है इसके अंदर। तो क्या करना है आपको? गणित ये लगाना किसके अंदर कुदरत ने क्या तत्व दिए हैं, उन तत्वों को डिकम्पोज करके वो विधि से प्लांट्स तक ले जाना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी बनाना अभी सिखाएंगे आपको कल परसों में, यूरिया बनाना सिखाएंगे, पोटास बनाना सिखाएंगे जैविक। जब ये सारा रिप्लेसमेंट आप बनाना सीख जाओगे और इसके लिए सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, बस उनको इकट्ठा करके उनको फार्मूले में कन्वर्ट करके उनकी कंपोस्ट बनानी। और जब वो मिट्टी को देंगे आप तो संतुलित और संपूर्ण आहार जब मिट्टी को मिलेगा, हाईली न्यूट्रिशनल डाइट मिलेगी, कंप्लीट डाइट मिलेगी, तो प्लांट हेल्दी होगा, बीमारी नहीं लगेगी, दवाई का खर्चा बचेगा, हेल्दी फूड आएगा, आप खाएंगे तो आपकी गाड़ी माइलेज देगी, आपको भी कोई बीमारी का दिक्कत नहीं होगा। तो हमें इस पे काम करना है। इस पे भी हमने लगातार 8-9 साल काम किया, तब जाके 5 फार्मूले बनाए। वो 5 फार्मूले आप खेती में उपयोग करिए, आपको कोई खाद दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वो पैकेज बस दे दीजिए और पहले साल से ही आप मिट्टी से वो उत्पादकता की कल्पना कर सकते हैं जो आप कहीं ना कहीं रासायनिक तरीके से करते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद जो है ना अपना ये तो ट्रेनिंग पार्ट वाला है ना, ये एक पॉइंट है जिसमें हम लोग ये सारी जो भी चीज़ें अभी तक डेवलप की हैं ना, उन सारी चीज़ों को ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं, बिना किसी बात को छुपाए वगैरह, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, फार्मूला बताते हैं, आइडियोलॉजी नहीं समझाते हैं। आइडियोलॉजी समझाना बहुत टफ वाला काम है, कोई नहीं समझाता है, ठीक है ना। हर कोई फार्मूला बता के और छोड़ देता है कि भाई ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ और डालो, बस ये मत पूछो ये क्यों, है ना, ये किस लिए। तो हम लोग ये सेशन के दौरान पूरा आइडियोलॉजी क्लियर करेंगे, एक एक चीज को, सूत्रों को समझेंगे, खेती की व्यवस्था चलती कैसे। तो ट्रेनिंग के माध्यम से लगभग 90,000 लोगों को ट्रेनिंग इस फार्म से दी जा चुकी है अभी तक, ठीक है। और बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग भी आ चुके, लगभग 22 कंट्रीज के लोग अभी तक अपने फार्म पर ट्रेनिंग ले जा चुके हैं, ठीक है। और पूरे देश भर में अपन लगभग 12 से 13 लाख लोगों तक अभी तक पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से भी, बहुत सारे और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से। तो ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि ये अवेयरनेस क्रिएट हो, जो चीज़ें हमें पता चलें वो आपको भी पता चले। जब आपको पता चलेंगी तो आप भी जो है ना एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए निकल पड़ेंगे, ठीक है। और यही हमारा संपूर्ण बदलाव का और कहना चाहिए सुरक्षित जीवन का रास्ता है और आधार भी है ना। इसी से हम जनरेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि रिचार्ज भी कर सकते हैं, दोनों ही बातें बोल सकते हैं। रिचार्ज मतलब उसको एनर्जेटिक बना सकते हैं और रिफॉर्म का मतलब उसे वापस पुनः मतलब नए तरीके से गढ़ना, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार ये प्रयास निरंतर जारी है और उसी कड़ी में आपका भी ये बैच है, अच्छा छोटा बैच है, तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को हमने मना किया, कारण सीज़न के काम थे, तो इसलिए कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा काम में इंगेज होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कई लोगों को तो हमने रोक के रखा था कि अभी नेक्स्ट बैच में आइए, उधर का आइए, इधर का जाइए, ऐसे करके। तो हम लोग कल से, अभी आज पूरा ये लगभग हो गया, तो हम लोग कल से प्रैक्टिकल लगेंगे पूरा, ठीक है। तो खाद बनाना भी हमको सीखना है पूरी तरह से, उसको रियलाइज़ करना है कैसे बनाना चाहिए। दवाइयाँ बनाना भी हम सीखेंगे, नर्सरी का भी हम सीखेंगे, फिर अपना लेयर फार्मिंग के अंदर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, कल्टीवेशन की भी, खुदाई की भी, प्रोसेसिंग की भी, हम ये इसके क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन का भी, ये सारी तमाम चीज़ों को हम 3 दिन है हमारे पास, तो इन 3 दिनों में हम पूरा टच करेंगे एक एक चीज़ को, है ना। तो साइलेंटली आपको जो काम दिया जाए उस काम में आप पूरी तरह से एंगेज हो जाओ, 15-20 मिनट करके देख लो, समझ लो कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है, कैसे होता है। उसके बाद आपको जो मन में सवाल आए बाद में करो,
है ना। तो कल से आप एक काम में सुधार करेंगे, वो ये कि हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वही टॉपिक के साथ में आप हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है ना खुदाई कर रहे हैं, आप रिचार्जिंग की बात पूछने आ गए हमसे वहाँ पे। तो ना तो आप कर रहे हो और हम कर रहे हैं, तो हमसे भी आप रिचार्जिंग की बात कर रहे हो, है कि नहीं। और जब हम रिचार्जिंग की बात करेंगे तो आप खुदाई की बात करोगे फिर। तो ऐसे ऐसे नहीं करना। अगर आपको नहीं आ रहा करना तो आप देखिए कि करना हो कैसे रहा है, करेक्ट ना। पर जहाँ पे जो काम हो रहा है उसी काम को करके आप सीखिए। आप दूसरा सवाल मत करिए वहाँ पर। जब आपको वो परफेक्ट हो जाए तो भले आप फिर दूसरी बात, वो तो हम खुद ही करेंगे, है कि नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे गलती नहीं करना। आप जो काम में इंगेज है उसी काम को करिए, पहले करके सीखिए, समझिए, रियलाइज़ कीजिए। आपसे उल्टा पुल्टा बने, खूब करो आप उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके लिए ओपन है। पर आपको जुड़ के करना पड़ेगा काम। जब काम करोगे तभी समझ तैयार होगी। नहीं तो हम आपको कितना ही ज्ञान दे दें, समझ तैयार नहीं हुई ना, सारा मामला फेल हो जाएगा। तो समझ बहुत जरूरी है। की विधि बता दीजिए। वो सब अभी बताएंगे, कल हम लोग पूरा करेंगे ना तो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। आज की बात को यहाँ पर विराम करते हैं। और जो भी अभी तक आज